दर्शक मित्रों, वेलकम बैक टू एस्ट्रो मोदी। एस्ट्रो मोदी में आपका फिर से स्वागत है। आज बात कर रहे हैं राशि चक्र की चौथे नंबर की राशि कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए बुध की ये जो वक्री परिस्थिति हो रही है 14 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक की मध्यस्थ तक की जो परिस्थिति है बुध की वक्री परिस्थिति, और सूर्य जो ग्रहों का राजा है वो नीचस्थ परिस्थिति में आ रहे हैं। 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक वो तुला राशि में रहेंगे। सो कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए जो बुध की वक्री परिस्थिति और सूर्य का नीचस्थ प्रवेश, नीचस्थ राशि में प्रवेश और बाकी सब गोचर के ग्रहों मंगल और गुरु की हम बात करते हैं डिटेल में, और आने वाला समय कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में बात करते हैं। कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मिथुन राशि 12th हाउस में आती है और कन्या राशि जो आती है वो 3rd हाउस में आती है। यहाँ पे 12th हाउस का लॉर्ड और 3rd हाउस का लॉर्ड बुध युवराज, जो ग्रहों में राजा जब सूर्य है तो बुध को युवराज का एक पद मिला है, और युवराज जब वक्री परिस्थिति में रहेंगे और वो भी 12th हाउस का और 3rd हाउस का लॉर्ड वक्री परिस्थिति में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पराक्रम की जगह के आपके अंदर एक लेजीनेस का एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। एक हार्ड वर्किंग एबिलिटी जो आपकी अभी तक की थी, ये 14 अक्टूबर से 3 नवंबर तक का समय जो है वो आपके हार्ड वर्किंग को कम करने की एक थॉट प्रोसेस देगा। आपकी जो मानसिक परिस्थिति, आपकी जो ओवरऑल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी बदलाव आने की संभावना है कि बुध जो है वो निर्णय शक्ति का कारक है। बुध एक आपका स्टेट ऑफ माइंड का कारक है। आपकी हेल्थ ऑफ स्टेट मीन्स हेल्थ ऑफ माइंड अगर देखनी है वो सिर्फ और सिर्फ बुध से मालूम पड़ती है और चंद्र से मालूम पड़ती है। यहाँ पे बुध की वक्री परिस्थिति आपके स्टेट ऑफ माइंड वीक कर रहा है, आपको एक लेजीनेस का एटीट्यूड डेवलप कर रहा है, और बुध 12th हाउस का लॉर्ड है। कहीं ना कहीं आपके अननेसेसरी एक्सपेंस होने की संभावना है। अगर आपने एक्सपेंस पे कंट्रोल कर दिया 14 अक्टूबर से 3 नवंबर तक के समय में तो कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। बुध ये त्वचा का भी कारक है। अगर छोटे मोटे स्किन डिसीज है तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली टेक केयर एंड मेक श्योर कि आप एक प्रॉपर मेडिकेशन से आगे बढ़े, क्योंकि बुध की वक्र परिस्थिति छोटे मोटे स्किन डिसीज और थायराइड जैसी परिस्थिति को सीवियर कंडीशन में डेवलप कर लेता है। यहाँ पे सूर्य की जो नीचस्थ परिस्थिति हो रही है, यानी सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वो कर्क राशि के लिए कौन से हाउस में रहेंगे? कर्क, सिंह, कन्या, तुला, यानी 4th हाउस में सूर्य का नीचस्थ राशि में प्रवेश करना। 4th house is all about your heart, blood pressure. 4th house is all about your mother, and 4th house is all about your mother's health, and overall happiness has got a connection with the 4th house. सूर्य का 4th हाउस में जाना, एक अशुभ ग्रह का 4th हाउस में जाना वही बताता है कि आपकी हैप्पीनेस लेवल थोड़ी कम हो जाएगी। आपका जो हृदय का जो एक लेवल होगा, यानी ब्लड प्रेशर का जो लेवल होगा, हृदय की एक ब्लड सर्कुलेशन जो होगी वो कहीं ना कहीं अप और डाउन होने की संभावना है। तो आपको यू हैव टू एक्सट्रीमली टेक केयर अबाउट योर ब्लड प्रेशर लेवल। और 4th हाउस में सूर्य का आना कहीं ना कहीं आपके अंदर एक रेस्टलेसनेस हो जाएगी। आपका जो रिलेशन आपके मदर और ग्रैंड मदर से होगा उसमें भी थोड़े बहुत तनाव होने की संभावना है। खास तौर पे कर्क राशि और कर्क लग्न के स्टूडेंट को पढ़ाई में और भी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन डेवलप काफ़ी वीक हो रहा है। बुध जो है कंसंट्रेशन का कारक है, आपकी स्ट्रांग माइंड पावर का कारक है। वही युवराज वक्री गति में 14 अक्टूबर से जाएंगे और 3 नवंबर तक की मध्यस्थ तक रहेंगे। सूर्य जो नीचस्थ परिस्थिति में 17 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे वो 17 नवंबर तक रहेंगे। अगर आप देखेंगे कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए योग कारक ग्रह मंगल, वो भी एक वक्री परिस्थिति में आज की तारीख में है, वो 14 नवंबर तक रहेगा। तो यहाँ पे कुल मिला के देखा जाए तो मंगल की वक्री परिस्थिति 14 नवंबर तक, बुध की वक्री परिस्थिति 3 नवंबर तक, और सूर्य जो ग्रहों का राजा है उसकी नीचस्थ परिस्थिति 17 नवंबर तक। मेरी यही एडवाइस है कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए कि आप आने वाला जो समय है, यानी 20 नवंबर से जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी पोजीशन में आ जाएंगे, मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तब कर्क राशि के लिए भाग्योदय के द्वार खुल रहे हैं। उनकी स्टेट ऑफ माइंड, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छी हो रही है। लेकिन 20 नवंबर तक का जो समय है वो थोड़ा कठिन समय है।
खास तौर पे बुध का जो वक्री होना 14 अक्टूबर से 3 नवंबर तक का समय आप आराम से निकाल देंगे। पूजा पाठ करेंगे, बुध की आराधना करेंगे, गणेश जी की आराधना करेंगे, सूर्य की आराधना करेंगे। बुध का जो मंत्र है ओम बूम बुधाय नमः के आप मंत्र करेंगे तो आपकी माइंड पावर काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। आपकी जो विवरिंग थॉट प्रोसेस जो आज की तारीख में उसमें काफ़ी बदलाव आ जाएगा और आपको एक पीस ऑफ माइंड का फील होगा अगर आपने ओम बूम बुधाय नमः या ओम गण गणपते नमः के मंत्र चालू रखे तो आप बुध के वक्री प्रभाव से जो नकारात्मक रिजल्ट आएंगे उससे आप बच जाएंगे। सूर्य की आराधना करेंगे, सूर्य मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीम सूर्याय नमः या तो गायत्री मंत्र बोलेंगे, सूर्य को जल अर्पण करेंगे। तो सूर्य जो एक आत्मविश्वास का कारक है, कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, यहाँ पे सूर्य नीचे से परिस्थिति में जाके आपके कॉन्फिडेंस को लो कर लेता है और ऊपर से सूर्य का 4th हाउस में जाना आपकी ओवरऑल एक हैप्पीनेस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस ऑफ हेल्थ दोनों यहाँ पे थोड़ी डिस्टर्ब बता रही है, लेकिन सूर्य आराधना से आप बच जाएंगे। सो आने वाला जो समय है, कठिन समय है 3 नवंबर तक का, 14 नवंबर तक का और 17 नवंबर तक का, वो आप आराम से निकाल पाएंगे अगर आपने सूर्य आराधना, गणेश जी की पूजा, मंगल वक्री है तो आप हनुमान जी के मंत्र करेंगे या तो हनुमान चालीसा करेंगे तो भी फायदा रहेगा। कुल मिला के बुध की वक्री परिस्थिति, मंगल की वक्री परिस्थिति, सूर्य की नीचे परिस्थिति कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए सभी लेवल पे यानी पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, पढ़ाई पे, बिजनेस में, जॉब में कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस बता रहे हैं। सूर्य जब नीचस परिस्थिति में जाता है तो आपकी सुपीरियर से कहीं ना कहीं आपको एक फ्रस्ट्रेशन सुनने का योग बन जाता है, आपके बॉस से कोई तनाव होने का योग बन जाता है। तो आप ये जो समय है आप आराम से निकाल देंगे सूर्य मंत्र करने से, बुध मंत्र करने से और हनुमान चालीसा पढ़ने से। आपके आने वाले जो समय जो है वो आराम से आप निकाल पाएंगे। और 20 नवंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति 16 महीने तक मकर राशि में रहेंगे, जो आपको सिर्फ और सिर्फ देने का काम करते हैं। कहते हैं कि गुरु न करे बुरु, यानी कोई बुरा काम होगा ही नहीं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की एक कंट्रोल रहेगी वृषभ के, राहु जो गोचर में परिभ्रमण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको 20 नवंबर के बाद सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज़, चाहे वो फिजिकल, मेंटल जो भी परिस्थिति है उसमें बदलाव लेकर सकारात्मक परिस्थिति में ले जाएंगे। सो दर्शक मित्रों, 20 नवंबर तक का समय है वो थोड़ा संघर्ष में है। आप ये उपाय जो मैंने बताया उसके ऊपर फोकस करके आप उसको इम्प्लीमेंट करें और आप ये समय आराम से निकाल दें। अगर आपकी जन्म कुंडली में कर्क राशि है यानी चंद्र के बाजू में 4 नंबर है और जन्म लग्न कोई और है, या तो मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली के अंदर जन्म लग्न कर्क लग्न है, वहाँ यानी फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा है और राशि कोई और है मेष से लेकर मीन तक, ये प्रेडिक्शन आपके लिए था। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग एस्ट्रो मोदी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू बुध की वक्री परिस्थिति और मंगल की वक्री परिस्थिति या सूर्य की नीचस परिस्थिति के लिए कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ पुट योर कॉमेंट्स बिलो। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग एस्ट्रो मोदी।